कोहिनूर, ये नाम आप चाहे एक बच्चे के सामने कहो, एक स्टूडेंट के सामने या एक ग्रोन अप इंसान के सामने, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको ये नाम ना पता हो। कोहिनूर कहा जाता है कि पुराने भारत की सबसे बड़ी शान थी, और जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे तो उस सोने की चिड़िया का सबसे जो इंपॉर्टेंट ज्वेल था, सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शानो शौकत वाला जो एक पत्थर था, वो था कोहिनूर। कोहिनूर का शाब्दिक अर्थ है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का पर्वत। अगर इस हीरे के स्पेसिफिकेशन का बताऊं आपको मैं, तो ये 105 कैरेट का है अभी, इसके पहले ये 180 कैरेट के आसपास था। अगर वजन देखें तो ये लगभग 22 ग्राम का है। 22 ग्राम का हीरा, प्राचीन भारत का सबसे ज्यादा फेमस हीरा। आप हर जगह पे कोहिनूर की इतनी तारीफ सुनोगे कि आपको लगेगा कि कोहिनूर शायद पूरी समस्त दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है और सबसे महंगा हीरा है, परंतु ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा तो छोड़िए, कोहिनूर टॉप 5 में भी नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है और टॉप 20 में भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हीरे हैं जो साइज में कोहिनूर से बड़े हैं, परंतु अगर स्टोरी की बात की जाए और कंट्रोवर्सी की बात की जाए और जो लेगेसी होती है एक हीरे के पीछे की क्या कहानी है, अगर उसकी बात की जाए तो पूरी दुनिया में कोहिनूर जितना फेमस हीरा नहीं है। इस समय यह हीरा इंग्लैंड के क्राउन के अंडर है और रखा है ये इंग्लैंड में, टावर ऑफ लंदन के। तो जब अभी 8 सितंबर को जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई तो वापस भारत में ये चर्चा शुरू हो गई कि कोहिनूर को वापस लाया जाए, क्या इसको वापस लाया जाएगा। फिर से ये पूरा डिस्कशन शुरू हो गया। तो ना कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, ना सबसे महंगा हीरा है, ना सबसे चमकदार हीरा है, फिर भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस हीरा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस हीरे के पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। इस कहानी में है प्यार, मोहब्बत, धोखा, फरेब, शर्म, बड़ी बड़ी लड़ाइयां, और ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने पूरे भारत के नक्शे को बदल के रख दिया। कोहिनूर की कहानी इतनी लंबी और इतनी दिलचस्प है कि एक वीडियो में या एक बार में इस पूरी कहानी को बताया नहीं जा सकता। इसीलिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूं एक पूरी सीरीज कोहिनूर के ऊपर, जिसका नाम होगा दास्तान कोहिनूर। इसमें मैं आपको लेके चलूंगा कोहिनूर की पूरी जर्नी पे। ये कहां से शुरू हुआ, कहां होते हुए ये अल्टीमेटली कैसे ब्रिटिश लोगों के पास पहुंच गया, और क्यों आज हम लोग इतनी सारी चीजें इंडिया से ब्रिटिश लोग लूट के ले गए हैं, बट कोहिनूर के लिए ही भारत का सबसे ज्यादा प्यार क्यों है, और कोहिनूर को लेके ही हमको सबसे ज्यादा क्यों लगता है कि ये हीरा वापस भारत में आना चाहिए। कहानी शुरू होती है साल 1849 में एक 10 साल के बच्चे के साथ। ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये पूरे सिख साम्राज्य का एक लौता वारिस है, और ये है महाराजा दलीप सिंह। उस जमाने में भारत के ज्यादातर हिस्सों पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो चुका था, परंतु अभी भी सिख अंपायर इन लोग के हाथ नहीं लगा था। तो जब फाइनली सिखों को भी हरा दिया ब्रिटिश लोगों ने, तो उन्होंने उनके राजा दलीप सिंह, जो सिर्फ 10 साल के थे, उनको इस बात के लिए मजबूर किया कि आप एक संधि साइन करो, एक समझौता साइन करो। ये संधि ऑब्वियसली कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा अनफेयर थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा राज दलीप सिंह से छीन लिया था। सारी जितनी भी मांगे की थी इस ट्रीटी के अंतर्गत अंग्रेजों ने, उसमें जो एक मांग जो है, जो हमेशा अलग से दिखाई पड़ती है, वो थी कोहिनूर की मांग। अंग्रेजों ने अलग से कहा था कि आप जितना भी हम आपसे चीजें ले रहे हैं वो सब तो ठीक है, बट कोहिनूर भी हमको चाहिए। आपको ये जो आपका पत्थर है वो भी अब ब्रिटिश क्राउन के पास रहेगा। जब ब्रिटिश कस्टडी में ये हीरा आ गया, तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, उसको जब बताया गया ये बात, तो उसने कहा कि मुझे इस हीरे को जाके कलेक्ट करना है, खुद से अपने हाथ में देखना है कि क्या है इस हीरे में, क्या बात है। और फाइनली डलहौजी के हाथ में यह हीरा थमाया गया। जब उसने हीरे को देखा तो बहुत देर तक उस हीरे को वो निहारता रहा, और उसने देखा कि ये एक ऐसा पत्थर है जिसने भारत में पीछे 500 सालों तक इतनी लड़ाइयां करवा दी, इतना खून खराबा करवा दिया सिर्फ एक पत्थर ने, और ये कहां कहां होके गुजरा है। इन सारी चीजों को देख के डलहौजी पूरी तरह स्तब्ध रह गया कि कैसे एक पत्थर में इतना सारा इतिहास छुपा हो सकता है। तो उसने उस पत्थर को अपने एक लेदर के पाउच में रखा, जो छोटा सा पाउच था, स्पेशली उस पत्थर को रखने के लिए बनाया था। और बनाया किसने था? डलहौजी की वाइफ ने, ताकि इस पत्थर को सेफली वो वहां से ट्रांसपोर्ट कर सके। इस पत्थर को लेके फिर वो दिल्ली पहुंचा, और उसने दिल्ली में उसका एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था
जिसका नाम था थियो मेटकाफ। ये एक जूनियर एम्प्लॉय था और इसको हीरे जवाहरात में बहुत इंटरेस्ट था। हालांकि एकेडमिकली या बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं था, बट क्योंकि इसको हीरे जवाहरात में बहुत इंटरेस्ट था और जो डलहौजी था उसको ये बंदा थियो मेटकाफ बहुत पसंद था, तो उसने क्या बोला उसको, मेरे पास तेरे लिए एक असाइनमेंट है। डलहौजी ने मेटकाफ को कहा कि देख, अब हमारे पास ये जो कोहिनूर है हमारे हाथ में है अब, और अब ये ब्रिटिश क्राउन में रहेगा, तो ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि क्यों ये हीरा होना बहुत वैल्यूएबल बात है, बहुत बड़ी बात है, और क्यों ये बात दर्शाता है कि हमारे पास ये हीरा है तो मतलब हम दुनिया के सबसे ताकतवर रूलर हैं। ये अगर दुनिया को समझाना है तो हमको ये लोगों को बताना पड़ेगा कि कोहिनूर का इतिहास क्या है। तो भाई इसी के साथ जो थियो भाई साहब थे वो लग पड़े इसकी छानबीन करने के लिए कि कैसे ये हीरा कहां से कहां आया, कहां से कहां पहुंचा। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हीरा बहुत पुराना है और थियो मेटकाफ को ऑब्वियसली बस इमीडिएट जो हिस्ट्री है वही पता होगी, तो उसने दिल्ली से अपनी रिसर्च शुरू की। दिल्ली के बाजारों में जो सोनार थे उनको बताया कि ये हीरे की क्या हिस्ट्री है, तो अलग अलग जगहों से उसने डेटा कलेक्ट किया। तो जब आप इतने सारे लोगों से बात करते हो तो हर इंसान की कुछ ना कुछ अलग स्टोरी होती है, कुछ अलग उसने सुना होता है, कहीं की कोई कहानी होती है। तो ये सारी कहानियों को लेके थियो मेटकाफ ने जो जितनी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकता था, उसकी शुरुआत कहां से हुई, फिर ये हीरा कहां कहां गया, जितना वो रख सकता था उसने एक साथ रख के एक पूरी रिपोर्ट बनाई। और इस बात का विश्वास कीजिए कि आज भी वो रिपोर्ट भारत के इंडियन नेशनल आर्काइव्स में आज भी वो रिपोर्ट आप जाके देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले ही पेज पे थियो मेटकाफ ने यह कहा है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं ये बता नहीं सकता कि ये जो हीरा है ये कहां से आया है, कहां इसको निकाला गया था, कहां माइन किया गया था और कितने लोगों के हाथ से होते हुए यहां पहुंचा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि जो आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत गेसेस हैं, एस्टिमेट्स हैं। परंतु इस समय भारत में इस हीरे को लेके जो नॉलेज है उस नॉलेज को मैंने अच्छी तरह से इस रिपोर्ट में रखने की कोशिश की है। तो हालांकि ये रिपोर्ट पूरी तरह इम्परफेक्ट है, परंतु इस समय जो बेस्ट गेस है इंडिया का वो यही है। और जब ये हीरा फिर ब्रिटेन भेजा गया तो वहां की जो जनता थी, ब्रिटिश जनता, उनको लगा कि क्या बात है इस हीरे में, क्यों इस हीरे को इतना महान मानते हैं। तो उस हीरे को जनता को दिखाने के लिए एक एग्जीबिशन रखा गया, पूरी ब्रिटेन की जनता को दिखाने के लिए मेटकाफ की रिपोर्ट के बाद। और जब ये हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में पहुंचा उसके बाद ये हीरा इतना पॉपुलर हो गया कि सारी जनता, सारी दुनिया बात भूल ही गई कि ये हीरा अकेला नहीं था, कोहिनूर के दो और भाई या बहन भी हैं। कोहिनूर के जैसा ही एक और बहुत बड़ा डायमंड है जिसका नाम है दरियाई नूर, यानी सी ऑफ लाइट, प्रकाश का समुद्र। यह हीरा इस समय रखा है ईरान में। और एक दूसरा हीरा है जो इससे भी बड़ा है साइज में, जिसका नाम है द ग्रेट मुगल डायमंड, और जिसका लोग ऐसा समझते हैं कि वही हीरा है वो जो आज रशिया के क्रेमलिन में रखा है, जिसको आज ऑर्लोव डायमंड भी कहते हैं। 19th सेंचुरी में तो ऑलरेडी डायमंड का क्रेज जनता में बढ़ने लग गया था, इसीलिए डायमंड्स के प्राइसेस बढ़ने लगे थे। इस वजह से भी कोहिनूर को और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी कि ये इतना बड़ा डायमंड है, इतना कैसे इंडिया के पास है। और इसी वजह से जो फिर शादियों में जो रिंग्स पहनाते हैं उसमें जो डायमंड लगाते हैं, वो जो पूरा ये जो प्रथा है वो उसी समय से शुरू हुई थी, क्योंकि डायमंड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई थी बहुत। इस हीरे का एक बहुत ही खूनी इतिहास है और इस पूरे इतिहास को हम देखेंगे एक एक एपिसोड्स में। और इसकी शुरुआत होगी भारत के बिल्कुल प्राचीन समय से, जब यह माना जाता था कि यह हीरा जो है भगवान कृष्ण के टाइम से भारत में। तो भगवान कृष्ण का कोहिनूर के साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। जब मैं अगला एपिसोड रिलीज करूंगा तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो वीडियो आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड में स्क्रीन के सेंटर पे मिल जाएगा।